तो अभी आप सुन रहे थे सीएम को, जो कि उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए और उसकी परवरिश करना भी जरूरी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाड़मेर के शिव से बड़ी खबर है, जहां पर शिव के बरियाड़ा में 4 माह से धरना चल रहा है। सोलर कंपनी के विरोध में धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। जमीन देने के बाद खुद को ठगा महसूस किसान कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारी किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बाड़मेर के शिव से, जहां पर शिव के बरियाड़ा में 4 माह से धरना चल रहा है। सोलर कंपनी के विरोध में धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमीन देने के बाद खुद को ये ठगा महसूस कर रहे हैं। कंपनी के अधिकारी किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर कैसे लोग बैठे हुए हैं और ये धरना चल रहा है। शिव के बरियाड़ा में 4 माह से धरना चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, 4 माह से धरना, अपडेट दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 माह से बरियाड़ा में धरना चल रहा है और यहाँ पर कंपनी, जो सोलर कंपनी है, जैक्सन के नाम से कंपनी है, उस कंपनी का यहाँ पर काम चल रहा है। और 4 माह बाद में कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि व्यक्ति यहाँ पर मिलने नहीं गया है। किसी भी तरीके का जनप्रतिनिधि है वो मिलने नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक बार यहाँ पर स्थानीय जो एसडीएम है उनके साथ मुलाकात के बाद में ग्रामीणों से किसी ने बात नहीं की। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का ग्रामीणों के साथ में अन्याय हो रहा है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से ग्रामीणों की नजरअंदाजी की जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे को मजदूरी तक नहीं दी जा रही, रोजगार नहीं दिया जा रहा, हमारी जमीनें छीन लेगी। हमने जमीनें दी तब हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। तो अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा मामला है और लंबे समय से 4-4 महीने से ग्रामीण अगर बैठे हैं तो बहुत गंभीर मामला बन जाता है। जी, लोगों से आपने बातचीत की है, जो ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, उनका क्या कहना है? अभी तक कोई अधिकारी इन 4 महीनों में उनसे बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है प्रेमदान? बिल्कुल कोई भी अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा है। ग्रामीण जब एक बार एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो एसडीएम ने जरूर वार्ता करी थी। कंपनी को एसडीएम ने दिशा निर्देशित किए थे कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके न तो कंपनी ने इनको रोजगार दिया और न ही कंपनी के किसी अधिकारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उल्टा स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि हम लोग किसी भी तरीके की मांग करने चाहते तो हमारे साथ झगड़ा किया जाता है। वहां पर गुंडे तत्व के जो लोग हैं वो बैठते हैं, झगड़ा करते हैं। इसके साथ ही साथ अवैध खनन जो है, कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि उसी के बाद में न्यूज 18 ने गंभीरता को लेते हुए ग्रामीणों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने अवैध खनन का जब विरोध किया तो उसके बीच में एक इंसान जेसीबी के आगे सोता तब जाके वो रोकते थे। ऐसे में हम कह सकते हैं। ठीक है प्रेमदान, आप सब बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और टोंक के दूनी से बड़ी खबर है, पोलियाड़ा में पंजाब एसओजी और राजस्थान एसओजी का छापा देखने को मिला है। पोलियाड़ा में कंजर बस्ती में टीम का छापा हुआ है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी हंगामा हो गया। एसओजी की ओर से हवाई फायरिंग की भी खबर है। पंजाब एसओजी के साथ मारपीट होने की सूचना है। एसपी मोटाराम बेनीवाल और देवली सीओ दूनी थाने पहुंचे हैं। दूनी और घाट पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं। पुलिस ने करीब 10 महिला पुरुषों को हिरासत में ले लिया है। सभी पुलिस अधिकारी दूनी थाने में मौजूद है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। पोलियाड़ा में पंजाब एसओजी और राजस्थान एसओजी का छापा देखने को मिला है। पोलियाड़ा में कंजर बस्ती में टीम का ये छापा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी हंगामा हो गया है। एसओजी की ओर से हवाई फायरिंग की भी खबर है। पंजाब एसओजी के साथ मारपीट होने की सूचना मिली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे और इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत मामले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है और शिक्षा मंत्री पर अनर्गल बयानबाजी करने और संवेदनहीन बताते हुए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने मंत्री किरोड़ी लाल पर भी तंज कसे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कहेंगे? झालावाड़ में जो बच्चों की मौत हुई है बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है, नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि 70 साल बाद में, आज़ादी के 70 साल बाद में भी अगर इस तरीके से हवन गिरने से अगर बच्चों की मौत हो जाती है, जो मासूम बच्चे गरीब के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हम सब के लिए चिंता का विषय है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। ये सारी चीजें में है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हमारा शिक्षा मंत्री
उन 6-7 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद में भी, मैं हत्या कहूंगा, सिस्टम की तरफ से हत्या की गई है, उनकी हत्या के बाद में भी अगर फूल मालाएं, गुलाब उड़ेल रहा है, बैंड बाजे बजवा रहा है, तो ऐसे मंत्री को तो कम से कम तुरंत अगर इस्तीफा नहीं दे तो मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी को इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य को बचाना है, तो ऐसे मंत्री का रहना कतई राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल जी दुखी हैं, उनके पंख जो है वो काम नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। वो उड़ना चाहते हैं लेकिन पंखों को बांध दिया गया है दिल्ली से, और ये कह दिया गया है कि बिल्कुल शांत रहो, आपका भविष्य अगर कुछ करना है तो हमको ही करना है। इसलिए किरोड़ा जी नहीं बोल रहे हैं, वरना जो आदमी 9-10 महीने तक अपना मंत्रालय छोड़ के बैठ जाए और आज चुप होकर के कहे कि मैं क्या करूं, तो ये बात तो पहले ही पता था आपको। खबर झालावाड़ से है, जहां झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की मामले में अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की है। इस दौरान उन्होंने नरेश मीणा को 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नरेश मीणा के साथ 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने आज नरेश मीणा के मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की। नरेश मीणा के जेल जाते हुए की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, झालावाड़ से ये तस्वीर है, जहां पर 2 अन्य साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। झालावाड़ में हुई धक्का मुक्की के मामले में नरेश मीणा को जेल भेजा गया। अवकाशकालीन न्यायाधीश मीनाक्षी व्यास ने सुनवाई की। 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 25 तारीख को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जब जो हादसे में घायल बच्चे थे उनका इलाज चल रहा था, और अस्पताल में अन्य कई सारे पेशेंट भी आईसीयू और आपातकालीन सर्विसेज के लिए आने वाले पेशेंट्स भर्ती थे। तो इसके समर्थकों द्वारा नरेश मीणा द्वारा भारी संख्या में हुल्लड़ हंगामा किया गया। इसी संदर्भ में जो मेडिकल कॉलेज के डीन है उनके द्वारा और एसआरजी हॉस्पिटल के जो अधीक्षक द्वारा उनके द्वारा पुलिस को 25 तारीख को कोतवाली में एक एफआईआर दी गई, जिसमें राजकार्य में बाधा का आशय से मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध प्रमाणित मानते हुए नरेश मीणा उसके साथियों को गिरफ्तार किया। आज उनको कोर्ट में पेश करने के बाद भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। से बड़ी खबर है, वन महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल। बीजेपी नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वहां पेड़ लगाना है, क्योंकि आप जिधर जाओगे उधर मां की ममता की छांव आपके साथ चलेगी और मां आपको हमेशा याद आती रहेगी। आज वैसे भी बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि हरियाली तीज है, और हरियाली तीज हमारा बहुत बड़ा पर्व है, लोक पर्व है, हमारी संस्कृति का पर्व है। आज के दिन हमारी माता बहनें लहरिया पहनती हैं, क्योंकि सावन का महीना है, हमारी माता बहनें लहरिया पहनती हैं। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता थी एक पेड़ मां के नाम अभियान की, तो राजस्थान के अंदर थी, क्योंकि आप तो उस दंश को झेलते हैं। आपने देखा था किस तरह से लगातार अकाल पड़ते थे। हमारी खेती में अकाल के कारण पैदा नहीं हो पाती थी, हमारे किसान, हमारे मजदूर परेशान होते थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिछली साल जैसे ही आपने एक पेड़ मां के नाम लगाया, हरियाणा और राजस्थान के लिए आपने एक अभियान चलाया, वन महोत्सव के माध्यम से आपने अभियान चलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली बार भी एक भी बांध ऐसा नहीं था जो पानी से भरा हुआ नहीं हो। और अभी यही है, जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त और सितंबर अभी बाकी है, लेकिन लगातार आप देख रहे हो जिससे, क्योंकि सावन का महीना है, भोले बाबा की कृपा है, मां पार्वती की कृपा है, और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, आप सभी जानते हैं कि उस बारिश का असर कितना है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था,
हरियाली चादर पूरे सीकर में, पूरे राजस्थान में बिछी हुई है। भाइयों बहनों, मैं एक ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। और आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा चला था, पूरे राजस्थान के अंदर हमारी माता बहनों ने कलश यात्रा निकाली थी। हमारे सरोवर, हमारी पोखर, हमारे तालाब, हमारी नहरें, हमारी नदियों का पूजन का काम किया था। और पूजन का काम किया तो आपने देख लिया, पिछली बार मानसून जुलाई के महीने में आया था और अब की बार मानसून जून के महीना में आया। ये उसका फर्क है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा है कि शेखावाटी के लिए तो अलग से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की है। जो यहाँ के कांग्रेस के लोग थे, हमेशा में आश्वासन देते थे, जनता के बीच में जाते थे, झूठे वादे करते थे। लगातार उन्होंने वादे किए कि यमुना का पानी यहां लेकर के आएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर यमुना का पानी आ रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस शेखावाटी के अंदर आएगा। उसकी डीपीआर बन के तैयार हो रही है। क्योंकि हमने जैसे हमारी सरकार, हमने देखा सरकार आई थी राजस्थान में, देखा कि क्या आवश्यकता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों पर जो झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, हमेशा आपने जब समय आता है तो वो बरगलाने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, अगर कोई भाई है अपना, तो भाई वो होता है जो समय पर काम आता है। भाई वो नहीं होता कि समय पर वोट ले जाता है, उसके बाद जनता के बीच में नहीं आता है, उसे भाई नहीं कह सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो जनता के बीच में जाकर के जनता के वायदों को पूरा करेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाते हैं, एक एक बात को हम आपसे पूछते हैं। हम पूछते हैं कि आपकी विधानसभा में क्या क्या आवश्यकता है जिससे कि हमारी जनता परेशान नहीं हो, हमारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पूरा लाभ मिले। और इसीलिए हम जब हमारा बजट होता है तो उससे पहले हमारे जनप्रतिनिधि, वहां के लोग, उनसे पूछते हैं, हमारे प्रशासन से मंगाते हैं हम काम कि ऐसा कौन सा गांव में, किस गांव में क्या क्या आवश्यकता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि हमने 2 साल में जो बजट दिया है, और जब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको दर्द होता है। अरे मैं तो आपको प्रामाणिकता से कह रहा हूं, आपको अखबार में भी दे रहा हूं, आपको पेपर में भी दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आप उसके बारे में जवाब नहीं देते, अनर्गल बातें करते हैं। ये हमारे प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप जिस तरह से धोखा देने का काम करते हैं, मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूं, मंच पर विराजमान हमारे नेतागण बैठे हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में रहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो हमारे आपके बीच में जो वायदा करके जाएंगे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जैसा मैंने कहा, आज का यह त्योहार है, मैं इसलिए बार बार आपको दोहराना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में हमारे इन त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, और वृक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज वन महोत्सव, ये कार्यक्रम यहां हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साधु संत और हमारे सभी बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इस महोत्सव में हमारे साधु संतों ने हिस्सा लिया है। मित्रों, आपने देखा होगा भगवान राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास में गए थे। अगर वन थे तो कंद मूल फल खा करके उन्होंने 14 वर्ष काटे थे। हमारी नदियों का पानी उन्होंने पिया था। अगर हमारे वृक्ष थे, हमारा पर्यावरण था, तो पानी भी था। उन्होंने उन
कंदमूल फल खा के 14 वर्ष निकाले थे। इसी तरह पांडवों का 12 साल का जब वनवास हुआ, उन्होंने भी वन में निकाले थे। हमारे साधु संत महंत ऋषि मुनि, इनका पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम वृक्षों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाएं। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि पेड़ लगाना ही नहीं है, उसकी परवरिश करने का काम भी करना है। उसको देखना है कि वो हमारा पेड़ परवरिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं उसको कोई खराब तो नहीं हो गया, कोई खा तो नहीं गया है, क्योंकि उसकी परवरिश बच्चे की जैसी होती है। और मैं आपको यही कहूंगा कि वो कितने दिनों तक हमारे पशु पक्षी, कब तक वो कंदमूल फल खाते हैं उसके और उसकी छायाओं में रहते हैं। मैं एक पेड़ मां के नाम जो अभियान था, पिछली बार 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, लेकिन हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। लेकिन जैसा कि वन मंत्री जी हमारे बता रहे थे कि 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम आप सभी ने किया, राजस्थान की जनता ने किया। मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर है, जहां पर मूर्ति तोड़ने के मामले में फिर आक्रोश नजर आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जो ग्रामीण हैं वो भड़के हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल के पास जाम लगा दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। समझाइश का दौर जारी है। तनावपूर्ण माहौल के बीच शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीर सामने आई है प्रतापगढ़ के अरनोद से, जहां पर मूर्ति तोड़ने के मामले में आक्रोश देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, अभी माहौल क्या बना हुआ है, क्योंकि समझाइश का दौर भी चल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है भीड़ भी इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। जरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये अरनोद थाना क्षेत्र के सिंहपुरिया गांव में 15 जुलाई को हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया था। उस समय भी लोगों ने काफी विरोध जताया था और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। और पुलिस प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसको लेकर के ग्रामीण नाराज हो गए और आज फिर से उन्होंने जाम लगा दिया। लगभग 3 घंटे तक ये जाम लगा रहा है और बड़ी तादाद में जो दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई और लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर अरनोद के थानाधिकारी और डिप्टी भी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही अन्य थानों का जाब्ता भी वहां पर बुलाया गया और जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे समझाइश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने दिन बीत गए लेकिन इसके बाद भी आरोपी जो है वो ठीक है, नजर बना करके रखिए आप चंचल। आगे आपसे अपडेट